जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, सेनेट का इलेक्शन है और क्या उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? KPK में जो मामला हुए, आपको नहीं लगता ये बेहतर तरीके से हल हो सकते थे? वहाँ पे लोगों ने पहले एतराज़ किया, फिर गंडापुर साहब मनाने भी गए, तो ये मामला क्या वजह बनी कि इतने ज़्यादा पेचीदा हुए? देखिए, एक जाविये से देखा जाए तो KP में एक मकालमा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं, किसी जमात में एक मकालमा होना चाहिए, लेकिन जो खान साहब का हुक्म है, हुक्म उदूली नहीं होनी चाहिए और ना हुई है। जो हुक्म हम तक पहुँचा था पिछले मंगल, वो यही था कि ये 4 नाम जिनमें मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम शामिल है, वो जनरल नशस्तों के लिए खान साहब ने अप्रूव किए हैं। ख़वातीन के लिए एक नाम खान साहब ने दिया है, इसी तरह टेक्नोक्रेट्स के लिए एक नाम दिया है। तो उन 6 नामों की हद तक तो बात वाज़े थी। सवाल सिर्फ ये था कि क्या एक 5वीं नशस्त, जनरल नशस्त जो है, उसके लिए इंतखाब में जाना चाहिए या एक डील के ज़रिए 6 सीटें हम ले लें, 4 जमा 1 और 5 दे दें अपोजिशन को। तो इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर एक हो सकता था। साहब के हवाले से बताइएगा, पार्टी के बहुत से लोग उन पर एतराज़ उठाते हैं कि अक्सर मुलाकात करने बैरिस्टर सैफ ही क्यों चले जाते हैं? उनकी मुलाकात आपकी भी कई बार नहीं हुई, उनकी वजह हर दफ़ा ही नहीं होती। देखिए, उनको तो ज़ाहिर है भेजने वाले ही भेजते हैं ना, और तो कोई नहीं भेजता उनको। लेकिन वो अकेले तो नहीं थे, उनके साथ आखिरी जो 15 मिनट थे खान साहब से मुलाकात के, उसमें ज़हीर अब्बास साहब जो हमारे खान साहब के मुकर्रर करदा वकील हैं, वो भी थे। उन्होंने भी आके तस्दीक की कि ये 6 नाम खान साहब ने मंजूर किए हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, 5 अगस्त के हवाले से जो आप लोगों की तंजीमी मामला चल रहे हैं, कैसा एहतजाज इस पर हम देखने को देखें, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का एहतजाज होगा या एक गली से दूसरी गली तक जाना होगा या किसी एक चौक पे जाके इस एहतजाज ने ख़त्म होना होगा। ये एक मुल्कगीर तहरीक है। हमने अवाम के शऊर को तो झंझोड़ा ही है, ज़मीर को भी हमने झंझोड़ा है। पूरी कौम को हम आवाज़ दे रहे हैं कि इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो, अपने बुनियादी हुकूक के लिए खड़े हो। तो ये एक अमल है जो जारी रहेगा। 26 लोगों के मुअत्तल हुए, उसके बाद फिर अब बहाली का भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो जाएगा। कानूनी हक था ना। देखिए, बातें ये भी चल रही हैं कि कोई डील चल गई। गलत है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। कोई डील नहीं चल रही। ये पता था उन लोगों को जिन्होंने उनको मुअत्तल करने की कोशिश की या उनको नाअहल करार देने की कोशिश की कि यह आइन और कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं है। जेल ट्रायल आज या कल फैसला आ जाएगा, आप लोग अदालतों से भी दिखाई देते हैं मायूस, तो फिर आप इसकी दोबारा अगली कीमतें? देखिए, हम अपील तो बहरहाल करेंगे ना। अब जो निज़ाम है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, वो बिल्कुल मुनहदम हो चुका है, लेकिन हम ज़ाहिर अपील करेंगे। और जो गवाही या शहादत पेश की गई है इस ट्रायल के दौरान, वो आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। एक पुलिस का एहलकार कहता है कि मैं ज़मान पार्क किसी तरह दाखिल हो गया, कोई सुलेमानी टोपी पहन कर सोफ़े के पीछे छुपा हुआ था, वहाँ से मैंने गुफ्तगू सुनी। एक और एहलकार कहता है कि मैं मेज़ के नीचे चक्री में जाके बैठ गया था और मैंने। तो इस नौइयत की ये शहादत और गवाही जो कि बज़ाहिर मज़ाक़ा ख़ेज़ है, उस पर अगर ये मुकदमे तय होते हैं तो कौम अपना फ़ैसला खुद करेगी। 5 से तहरीक आपकी शुरू हो रही है, इसका मतलब? और जब तक खान साहब, देखिए, हमारी तहरीक शुरू है, मोबिलाइजेशन शुरू है, हर सतह पे गुफ्तगू हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी है। हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसको खान साहब ने एक नुक्ता उरूज का कहा है, लेकिन वो कोई इख्तितामी दिन नहीं है। जितनी भी हमें ज़रूरत होगी आगे बढ़ने की, हम बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे सलमान अकरम राजा साहब।